देवतुल जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों ने मुझे आशीर्वाद दिया और रामगढ़ विधानसभा में पहली बार बदलाव हुआ और पहली बार जनता सदन में जाएगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा बुलाने का मुख्य मकसद जो है कि काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान हो रही धांधली का प्रयास और काउंटिंग के बाद हमारे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज और हमारे लोगों के ऊपर जो है एफआईआर करके निर्दोष लोगों को जो फंसाया गया, उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। काउंटिंग के दिन 14 नवंबर को पूरे रामगढ़ विधानसभा में 25 राउंड की गिनती होनी थी और पोस्टल बैलेट की गिनती होनी थी। लगभग 5 बजे से पहले पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी थी। 25 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी थी, पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी थी। लेकिन 24 राउंड की गिनती को घोषित करने के बाद अंतिम राउंड की गिनती के परिणाम को रोक दिया गया और लगातार प्रयास किया जाने लगा, दबाव बनाया जाने लगा कि किसी तरह जो है, क्योंकि वोटों की मार्जिन कम थी, तो किसी तरह जो है पिंटू यादव को यहां से हरा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दे दी जाए। यहां तक कि भारतीय निर्वाचन आयोग की नियमावली में है कि काउंटिंग हॉल के अंदर कोई भी पुलिस का अधिकारी, चाहे एसपी हो गया या डीएसपी हो गया, काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं जा सकता है। जबकि काउंटिंग हॉल के अंदर मोहनिया के जो है एसडीपीओ प्रदीप कुमार 50 की संख्या में पुलिस बल लेकर अंदर जाते हैं और हमारे जो बीएसपी के जो काउंटिंग एजेंट हैं, उन एजेंटों को जबरदस्ती काउंटिंग हॉल से बाहर निकालने का प्रयास करने लगते हैं। मेरे द्वारा वहां बहुत विरोध किया जाता है, हमारे काउंटिंग एजेंटों द्वारा विरोध किया जाता है। तब जाकर जब विरोध होता है तब जाकर कहीं वहां से वो हटते हैं। तो ये प्रयास था कि काउंटिंग एजेंटों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, पिंटू यादव अकेले बचेंगे, फिर दबाव बनाकर जो है हारे हुए प्रत्याशी को जीत घोषित कर दी जाएगी। लगातार 5.5 घंटा, लगभग मान के चलिए 5 बजे गिनती पूरी हो चुकी थी और रिजल्ट अनाउंस हुआ लगभग 11 बजे के आसपास और मुझे प्रमाण पत्र दिया गया। तो इन 5-6 घंटे 11:30 बजे रात्रि में 11 बजे रात्रि में शाम को 5 बजे खत्म हुआ। तो ये 5-6 घंटे जो है इतना प्रेशर, इतना दबाव, बार बार अधिकारियों पे बाहर से फोन आना, बार बार दबाव आना, तो ये तमाम चीजें थी। और डीएसपी से जो हमसे बहस हुई, डीएसपी को जब हमने वहां से हटाया बहस करके, तो डीएसपी ने बाहर जाकर जो शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग बाहर भी इंतजार कर रहे थे, जिनको आशंका थी कि पिंटू यादव और उनके प्रत्याशी को बेईमानी से हराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये सही बात है कि 5 बजे काउंटिंग पूरी होने के बाद 5-6 घंटे विलंब क्यों हो रहा था। तो शांतिपूर्ण ढंग से लोग इंतजार कर रहे थे। उन लोगों पर कैमूर के एसपी, मोहनिया के थाना प्रभारी, मोहनिया के एसडीपीओ और पुलिस बल के साथ बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करना, उनको पीटना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, हवाई फायरिंग करना, और हमको लगता है कि सैकड़ों लोगों को चोटें आई, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, शायद आप लोग बाहर रहे होंगे, तो बाहर मुझे पता चला कि शाम के टाइम भारतीय जनता पार्टी के लोग जब यहां से चुनाव हार गए तो बाहर पर मैसेज सर्कुलेट करके कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मिठाइयां बांटी जाने लगी, नारेबाजी किया जाने लगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं द्वारा जो है उस समय पुलिस से और आम लोगों से भी हाथापाई मारपीट किया गया। तो ये तमाम बातें हैं और निर्दोष लोगों को मारपीट भी किया गया और निर्दोष लोगों के ऊपर लगभग हमको लगता है कि मोहनिया थाने में 197 लोगों के ऊपर नामजद नेम्ड एफआईआर है और दुर्गावती में भी 50 लोगों के ऊपर नेम्ड एफआईआर है। जबकि 197 लोगों में मैंने देखा आज कॉपी, मेरे जो काउंटिंग हॉल में जो मेरे काउंटिंग एजेंट हैं, जो मेरे साथ 11 बजे तक ऑन पेपर, ऑन सीसी कैमरा में काउंटिंग हॉल में उपस्थित है, उनका एफआईआर में नाम दर्ज है। यहां तक कि मेरे जो काउंटिंग आरओ और एआरओ हैं, जो काउंटिंग हॉल में उपस्थित है, प्रमाण पत्र लेते समय फोटो में है, हॉल से निकलने के बाद वीडियो में है, उन लोगों का भी नाम एफआईआर में दर्ज है। तो ये पूरी तरह से साजिश रची गई है, परेशान करके काउंटिंग समय परेशान किया गया कि पिंटू यादव को किसी तरह हरा दिया जाए बेईमानी से। जीतने के बाद जो है प्रेशर और दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को फंसाकर परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? देखिए, ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है और मैं अभी लेटर को तैयार कर, ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है कि एक जीते हुए प्रत्याशी को चुनाव हराने का प्रयास पुलिस बल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और साथ ही जीतने के बाद भी हमारे समर्थकों, हमारे कार्यकर्ताओं और साथ साथ आम नागरिकों को
जो लोग उत्सुक होते हैं कि किसका रिजल्ट हुआ, कौन चुनाव जीता, वो काउंटिंग हॉल के बाहर, बैरिकेडिंग के बाहर इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि हमारे इलाके में कौन विधायक जीता। उन लोगों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करना, ये लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। रामगढ़ विधानसभा जो मोहनिया में जो घटना हुई है, तो मैं अभी लेटर तैयार कर रहा हूं। मैं डीजीपी, डीआईजी और तमाम अधिकारियों को फैक्स भी करूंगा और लेटर भी दूंगा कि जो निर्दोष अधिकारी हैं, जिन लोगों ने निर्दोष लोगों पे लाठियां चार्ज की हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उन लोगों पे कार्रवाई हो। मोहनिया के एसडीपीओ पे कार्रवाई हो। जो काउंटिंग हॉल में सीसी फुटेज निकाला जाए काउंटिंग हॉल का कि काउंटिंग हॉल में पुलिस बल्ले के साथ ये कैसे गए, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। तमाम अधिकारियों पे कार्रवाई हो और साथ ही जो ये फर्जी तरीके से निर्दोष लोगों पे केस किया गया, इस केस को खत्म किया जाए, रद्द किया जाए। अच्छा, आप लगातार चर्चा कर रहे थे 20 वाली घटना का, जो चुनाव लड़े थे। देखिए 20 का जो चुनाव था और 20 में हमारे अभिभावक आदरणीय अंबिका यादव जी को 2020 में पोस्टल बैलेट में चुनाव में हरा दिया गया। किसको? बसपा के प्रत्याशी हमारे अभिभावक आदरणीय अंबिका यादव जी को। तो वही घटना को दोहराने का प्रयास किया गया था इस बार भी, लेकिन काउंटिंग हॉल में हम लोग तटस्थ हो गए, बाहर में लोग तटस्थ थे, तो कहीं न कहीं प्रशासन दबाव में आकर नहीं कर पाई और प्रशासन को मजबूर होकर जो है पिंटू यादव को प्रमाण पत्र देना पड़ा। लेकिन ये तो बात साबित हो गई कि आखिर में इन 6 घंटों में प्रशासन ने क्या किया। ये 6 घंटे बाकी के विधानसभाओं में 7 में गिनती पूरी हुई। चैनपुर के घोषणा हो गई, प्रमाण पत्र दे दिया गया। उसी बगल में मोहनिया में घोषणा हो गई, प्रमाण पत्र दे दिया गया। बगल में भभुआ में घोषणा। आखिर में रामगढ़ में क्यों नहीं दिया गया? इन 5-6 घंटे अधिकारी क्या कर रहे थे? तो 5-6 घंटे प्रयास किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर वहां से लोगों को भगा दिया जाए और इसके बाद जो है हारे हुए भाजपा के प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया जाए। जो एफआईआर उसमें पूर्व विधायक अंबिका यादव का भी नाम उसमें भी डाला गया है, जिला परिषद है जो आपके समर्थक है जिसपर उनका भी नाम डाला गया है। पूर्व विधायक जी का नाम है, जिला परिषद, तमाम निर्दोष लोगों का नाम है। बहुत से लड़के जो बनारस में हैं, बहुत से लोग जो अभी आपके यहाँ के बीडीसी हैं, मसौड़ा पंचायत के जनार्दन निराला, उनके बेटी को चोट लगा है, पहले का रोड एक्सीडेंट में घायल है, वो अस्पताल में लेकर बनारस भर्ती, उनका नाम है। और मैं वही तो कर रहा हूँ कि जो मेरे काउंटिंग एजेंट हैं, जो मेरे साथ काउंटिंग हॉल में उपस्थित है 11 बजे तक, मेरा जो आरओ और एआरओ है उसके नाम से एफआईआर दर्ज है। जो आरोप लग रहा था कि सबसे पहले उपद्रव मतलब किया गया आपके समर्थकों की तरफ। देखिए समर्थकों द्वारा ये तो उपद्रव भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने द्वारा किया गया, क्योंकि वो लोग मिठाई बांटने लगे, जश्न मनाने लगे। हारने के बाद भी जश्न मनाना, लोगों से मारपीट करना, पुलिस से झड़प करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा किया। हमारे समर्थक तो जब विलंब हुआ तो वो शांति से रोड के किनारे बैठे हुए थे और शांतिपूर्ण ढंग से इंतजार कर रहे थे कि आखिर में क्यों लेट हो रहा है। मैंने वीडियो भी जारी किया है कि बैठे हुए लोगों पर डायरेक्ट पुलिस जाती है और अंधाधुंध लाठियां बरसा रही है, अंधाधुंध लाठियां बरसा रही है। ये वीडियो फुटेज भी जो है तमाम सोशल मीडिया पे वायरल है, लोगों को दिख रहा है। अब आप चाहते क्या है? देखिए हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो दोषी अधिकारी हैं और खास करके मोहनिया के जो एसडीपीओ प्रदीप कुमार हैं, उनके ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए जांच करके। बाकी जो भी अधिकारी जिन लोगों ने निर्दोष लोगों पर लाठियां चलाई है उन पे कार्रवाई हो और साथ ही निर्दोष लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस एफआईआर को रद्द किया जाए, क्योंकि ये एफआईआर ही फर्जी है। ये एफआईआर ही फर्जी ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर पुलिस ने 250 लोगों को ये कहकर कि मैंने जो है रोड में लगे सीसी फुटेज से इन लोगों को लोकेट करके, मैं पूछना चाहता हूं कि आज मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, बैंक लूटे जाते हैं, 2 चोर को आप सीसी फुटेज से आज तक नहीं पकड़ पाए और रात के अंधेरे में सीसी फुटेज से आपने 250 लोगों का नाम लोकेट कैसे कर लिया कि 250 लोगों का नाम पहचान। ये सीधे हर गांव के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुजन समाज पार्टी के लोगों को और पिंटू यादव के समर्थकों का नाम मांगा गया है कि आप नाम लिख के दीजिए और उन लोगों का नाम मांगकर पुलिस द्वारा जो है उन लोगों को एफआईआर में दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि मोहनिया थाना में कल दोपहर में मोहनिया थाना में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अशोक सिंह के परिजन 4 लोग थाना में बैठ के एफआईआर लिखवा रहे थे। अगर मोहनिया थाना का सीसी फुटेज अगर निकाल दिया जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं डीजीपी साहब से भी अपील करता हूं कि मोहनिया थाने का कल का
और रात का दोनों का सीसी फुटेज निकाला जाए कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और अशोक सिंह के जो परिजन थाने में बैठकर क्या कर रहे थे। तो जानबूझ के इन लोगों द्वारा जो है नाम दिया गया है हर गांव से पिंटू यादव और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का एफआईआर में।